हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ आपको क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ पढ़ने को मिल रहा था, लेकिन आज से आपको क्लास 12th का भी मैथ पढ़ने को मिलेगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेजिक्स में। इस सेशन में यानी कि 2021 में 2020 और 21 के लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि सभी बच्चों का, जो कोरोना की वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, रेगुलर हम नहीं हो पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने ये कहा है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का जो भी सिलेबस है सभी सब्जेक्ट में आपका लगभग 20% से 30% के बीच सिलेबस आपका कम कर दिया जाएगा। तो मैंने अभी कई सारे यूट्यूब चैनल पे जो टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं उनसे मैंने पता किया है, या अपने यूट्यूब में वो बता रहे हैं कि क्लास 12th में मैथ में भी कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं। लेकिन अभी ये एकदम क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी की तरफ से क्लियर नहीं है, लेकिन जो टीचर हैं उन्होंने बताया हुआ है कि जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, ये दोनों चैप्टर इस साल से हट जाएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं आपकी जो शुरुआत करूंगा क्लास 12th की, ये चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स से शुरुआत कर रहा हूं मैं। और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन या सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे सिलेबस में होता है, तो आपको जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर के बाद या आगे कभी भी जब भी मौका मिलेगा तब आपको ये दोनों ही चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन और सेकंड चैप्टर आपको शुरू करवा दिया जाएगा। ये कंफर्म है कि कैलकुलस जितनी भी है ये आपके पार्ट में रहेगी। वेक्टर है, 3D है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपके एनसीईआरटी मैथ में बना रहेगा। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 से शुरुआत करूंगा जिसका नाम है मैट्रिसेस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं मैट्रिसेस के वर्ड पर ही जाता हूं और इसको मैट्रिसेस ना कह के मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स। और मैं भी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक ये चैप्टर चलेगा, तो मैट्रिक्स भी यूज़ करूंगा और ये वर्ड मैट्रिसेस भी यूज़ करूंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है इसका ही प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस है। तो मैं आपको कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैट्रिक्स भी कहूँगा, और जब मुझे ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा तो मैट्रिसेस वर्ड भी बोलूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं पता करूँगा कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। डेफिनेशन हो गई मैट्रिक्स की, ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब मैं थोड़ी देर से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एरे क्यों है, यहाँ पे आप एक वर्ड अरेंजमेंट भी यूज़ कर सकते थे हम, लेकिन अभी मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ और ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऑफ स्केलर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब एरे के बारे में मैं जरा बात कर लेता हूँ। तो जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये है कि आप कई सारी स्केलर्स नंबर, स्केलर भी हो सकती हैं वो, और या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फंक्शन होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, आपको इनको बॉक्स में बंद करना होता है। इसे आप ट्रे कह सकते हैं या बॉक्स भी कह सकते हो आप। और इसमें जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 4 एंड 5, या आगे भी आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए इसको कर दिया मैंने 0 एंड -1। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हुआ। अब ये जो होती हैं हॉरिजॉन्टल जो भी, अब इस बॉक्स में ये जो संख्या होती है, ये जो नंबर्स होते हैं, इन्हें एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स दो तरीके से होती है, ये सारे के सारे जितने भी हैं इन सभी को मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बोलूँगा। अच्छा, अब एलिमेंट्स को हम इस बॉक्स में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक ये हॉरिजॉन्टल होगा। या मैं इसे लिख सकता हूँ वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं।
एरे, मैं आपको बता रहा था एरे। तो एरे क्या होता है? ऐसे नंबर्स का ग्रुप, ऐसी संख्याओं का ग्रुप जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखी हो, जो हॉरिजॉन्टल लिखी हो और वर्टिकल लिखी हो, और वो सारी की सारी कैसी हो? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो इनका। यानी कि ये सारा, अगर आप चाहें तो इसको कई तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये लिख दिया 2 3 4 5 0 -1 हो गया। ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल नंबर्स लिखे हुए हैं और वर्टिकल एलिमेंट भी लिखे हुए हैं। आपको इसका और दूसरा तरीका आपको रिप्रेजेंट करने का ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 -1 0 2 3 4। ये देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं एलिमेंट्स को लिखने के, एलिमेंट्स को दिखाने के। तो ये दो ही तरीके होते हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा होता है ये वर्टिकल। और जो मैट्रिक्स होता है इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इन प्लेटों में या इस बॉक्स में आप इस तरीके से इन्हें दिखा सकते हैं। इस अरेंजमेंट को एरे कहा जाता है, इसको अरेंजमेंट को एरे कहा जाता है। अब मैं आपको बता रहा था कि इस बॉक्स में लिखे हुए संख्याओं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब इस एलिमेंट्स में भी जब हम बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ये 1 2 3 2। तब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें बोला जाता है रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे रो, और ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं इन्हें बोला जाता है कॉलम। ये सारी की सारी क्या है? ये कॉलम है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का बात करूंगा तो इसमें 2 रो है और इसमें 3 कॉलम है। अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स का बात करूंगा तो इसमें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करूंगा तो इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 3 ही इसमें कॉलम है। आप समझ रहे होंगे, ये सारी रो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। एलिमेंट्स के ग्रुप जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, उन्हें रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स का ग्रुप होता है इन्हें बोला जाता है कॉलम। आप इसको ऐसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है और इसमें 2 रो हैं। पहली रो ये हो गई, सेकंड रो हो गई। तो इसको मैं लिखने का तरीका मेरा ये रहेगा, मैं रो को R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूँगा, और फर्स्ट रो को मैं R1 लिखूँगा, 1 बेस में आ जाएगा, और सेकंड रो को मैं R2 का नाम दे दूँगा। इसी तरीके से कॉलम भी आपको ही लिखने हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चैप्टर में कभी कभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि उसका आप ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इनटू का मतलब ये नहीं है कि आप में इन दोनों का इनटू ही कर देना है। फॉर एग्जांपल जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, आपको बेड लेना है, तो आप बेड वाला आपसे पूछता है कि आपको कितना बड़ा बेड लेना है, तो आप क्या कहते हैं? 6x3 का मुझे बेड चाहिए। तो उस बेड वाले को पता चल जाता है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि लेंथ जो होनी चाहिए ये 6 फीट होनी चाहिए, और जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई है बेड की, ये 3 फीट होनी चाहिए। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं बताते कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 3 18 कि मुझे 18 स्क्वायर फीट का बेड चाहिए, ऐसा हम कुछ भी नहीं बताते हैं। सेम इसी तरीके से जब मुझे कभी ऑर्डर पूछा जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे यही मैट्रिक्स दिया गया है और मुझसे कहा गया है कि आप इसको ऑर्डर बताएंगे, तो ऑर्डर को क्या करूँगा मैं कि नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है इसमें? 1 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। तो मैं इसका ऑर्डर, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दिया गया है 1 2 3 0। अब आपसे कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताइए। तो जरा ध्यान दें, आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ पता करना है। तो इसमें कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है इसमें, और तो कोई रो नीचे है नहीं, सिर्फ एक ही रो है। लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, सबसे पहले आपको रो नंबर ऑफ़ रो लिखना है। तो रो कितनी है, सिर्फ एक है, और जो कॉलम है ये कॉलम कितने हैं, 4 है। और आप जो ऑर्डर लिखते हैं ये मैट्रिक्स के राइट हैंड पे बॉटम में लिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस वाले का, फॉर एग्जांपल इस वाले मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर चाहिए होगा, तो मैं उसका ऑर्डर किस तरीके से लिखूंगा, राइट हैंड पे यानी कि यहाँ लिखूंगा, और बॉटम में यानी कि इस जगह पे लिखूंगा। तो रो कितनी हो गई, रो हो गई 2 हो गई, और इनटू कॉलम कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। मुझे लगता है आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड में बॉक्स के नीचे बॉटम में नंबर ऑफ रो लिखनी होती है कि रो की संख्याएं कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं, और इनटू में वर्टिकल लाइन कितनी है या कॉलम्स कितने हैं। आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया आपको ऑर्डर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब दूसरी बात, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे अगर पता करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नंबर संख्याएं लिखी रहती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहा जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ये होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 3 2 0 1 -1 2। मैं इसको ऑर्डर, ये R1 पहली रो है, ये क्या हो गया R2 यानी कि सेकंड रो हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया, ये क्या हो गया सेकंड कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड कॉलम हो गया। अगर मुझसे कहा जाए इसका आपको ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर सिंपल है, कितने रो हैं हमारे पास, 2 रो हैं, और कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2 3 कॉलम हो गया। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3। तो ये टोटल कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं, तो आपको इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ रो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम्स में, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ इन एलिमेंट्स का एड्रेस क्या होता है। ध्यान से सारी चीज़ें देखेंगे आप, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपकी जो बेसिक चीज़ें होंगी ये मैं क्लियर कराता जाऊँगा, और जब क्वेश्चन करेंगे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी छोटी से छोटी चीज़ बताने की, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें जो ज़रूरत वाली हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है, और मैट्रिक्स दिया गया है मुझे ए नाम ले देता हूँ मैं, मुझे ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, और मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स मुझे दिए गए हैं। ये दिए गए -2 0 1 3 1 2 4 1 -3। ये मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की। तो इसमें कितनी रो हैं आप सभी को दिख रहा होगा, पहली रो, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और इसमें कॉलम कितने हैं 3 कॉलम हैं C2 एंड C3। अगर बात करें ऑर्डर की तो हमें क्या करना होता है, राइट हैंड में बॉटम में रो कितनी है 3 है, और इनटू कॉलम कितनी है 3 है। ये इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अगर आपसे पूछा जाए इसमें एलिमेंट्स का नंबर क्या है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जब 9। तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये इनका एड्रेस मुझे जैसे पता करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 3, इस 3 का क्या एड्रेस है, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है 3 इसका एड्रेस क्या है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल a से।
स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। और अब देखिए ज़रा, ये जो 3 है ये किस रो में लिखा हुआ है, पहले रो ही लिखते हैं हम। तो ये जो 3 है किस रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड रो में लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए के बेस में 2, रो लिख दिया मैंने कि सेकंड पे लिखा हुआ है। और ये किस कॉलम पे लिखा हुआ है, पहली कॉलम पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया 8 2 1 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। सेकेंड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 2 3 पता करना है। अब मैं उल्टा आपको बता रहा हूँ, मुझे 2 3 पता करना है। 2 3 का मतलब है कि आपको कौन सी रो में जाना है, सेकंड रो में जाना है। चलिए ये फर्स्ट रो गई, ये सेकंड, यानी कि इसकी बात हो रही है। अब आपको इस वाली में, यानी कि इस वाली में किस कॉलम पे जाना है, थर्ड कॉलम पे जाना है। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, 1 2 3, ये हो गया। तो कौन सा हो गया एलिमेंट हमारा, ये 2 एलिमेंट हमारा 8 2 3 हो गया। क्लियर होगा आप सभी लोगों को। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे A 3 2 पता करना है, तो मैं थर्ड रो में जाऊँगा। थर्ड रो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस वाली रो में मैं जाऊँगा। थर्ड रो में चला गया, ठीक है। अब मुझे कहाँ जाना है, सेकंड वाले कॉलम में जाना है। मुझे ये वाली ये नहीं देखनी, ये कुछ भी नहीं देखना मुझे, इनसे मुझे अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये मुझे केवल थर्ड रो में जाना था। थर्ड रो आपकी ये रही। अब इसमें भी मुझे कहाँ जाना है, सेकंड कॉलम में जाना है। तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये थर्ड रो में सेकंड कॉलम। तो हमारा जो एलिमेंट ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 हो गया। इसे बोला जाता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट, जिसको आपको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना होता है। और बेस में हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम वो नंबर लिखते हैं रो, किस रो में वो एलिमेंट है, और सेकंड में वो नंबर आता है, कॉलम वाला नंबर आता है, यानी कि ये किस कॉलम में है। तो इसे कहा जाता है एलिमेंट्स का एड्रेस। वैसे तो मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, बेसिक में बतानी चाहिए कि मैट्रिक्स में और बहुत सारे बेसिक्स होते हैं कि मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब जहाँ आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, मैं आपको लगातार इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज देता रहूँगा। फ़िलहाल केवल आपको इतनी ही बेसिक नॉलेज जो मैंने अभी आपको बताई हुई है, ये इतनी काफ़ी है। मैं एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए जब भी आपको जिस चीज़ की जहाँ भी ज़रूरत होगी, आपको किसी बेसिक चीज़ की, या आपने जो प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11th क्लास 12th क्लास 10th में जो भी कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको लगातार ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा। चलिए मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 3.1 चलिए हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें। तो इसमें बोला गया है इन द मैट्रिक्स ए, और ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। राइट आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर मैंने आपको बताया ही है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया है। और थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एलिमेंट एड्रेस, जो कि मैंने आपको बताया था A13 A21, ये सारी चीज़ें मुझे पता करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, आपको ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखते टाइम मैंने क्या बताया था कि आपको जितनी भी रो हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लिखनी होती है। तो जरा इस मैट्रिक्स में देखिए कि रो कितनी है। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ, हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप होता है जो एलिमेंट्स का, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। तो रो कितने हमारे पास, 3 रो है हमारे पास। और इनटू फिर हमें कॉलम्स लिखने होते हैं। तो कॉलम्स कितने क्या होती हैं कि जो वर्टिकल जो नंबर के ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वो, उनकी संख्या। तो 1 2 3 और 4, तो कितने कॉलम हमारे पास हो गए, 4 कॉलम हमारे पास हो गए। तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 3 × 4 हो गया। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को, कि कितनी सारी रो हैं, और ये जो 4 सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सारे कॉलम्स हैं। तो 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। अब बात आती है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी आप ऑर्डर लिखते हैं, उन ऑर्डर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 × 12। आप चाहें
आप चाहें तो इन्हें आप मल्टीप्लाई आप सारे ऐड भी कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ये जितने मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये कितने हैं, तो हम गिन के ही बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, गिन के भी आप बता सकते हैं। और सबसे सिंपल जो तरीका है कि आप इसका ऑर्डर पता कीजिए, ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको एलिमेंट्स का पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें ज़रूर आएगी। मान लीजिए आपको उल्टा दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, यह हमें पहले से ही दे दिया गया 12 है। अब आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर क्या होंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम जब क्वेश्चन लेंगे तब इस चीज़ को समझाएंगे, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी रहने देते हैं, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट में यानी कि A13 सॉल्व करना है। तो A13 का मतलब क्या है, जो पहला नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो पहली रो में, चलिए पहली रो यानी कि इसकी बात हो रही होगी, और तीसरा कॉलम तीसरी लाइन की बात हो रही होगी, यानी कि इस वाली लाइन में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा। फिर से ध्यान दीजिए, पहली रो में ये A1 दिया गया है, तो पहली रो में तीसरा कॉलम, तो 1 2 3, तो कौन सा हो गया 19 हो गया ये। चलिए ठीक है। A21 2 का मतलब है सेकेंड रो में, सेकेंड रो का कौन सा मतलब हो गया, सेकेंड रो ये हो गई। और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। तो सेकेंड रो में पहला कॉलम, सेकेंड रो में पहला कॉलम, सेकेंड रो में पहला कॉलम कौन सा हो गया 35 हो गया। चलिए मैं 35 लिख दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है A33 यानी कि तीसरी रो की बात हो रही है, तो तीसरी रो कौन सी है 1 2 तीसरी रो ये हो गई, और तीसरा ही कॉलम, तो ये तो पहला कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया हमारा। तो तीसरी रो में तीसरा कॉलम, तीसरी रो में तीसरा कॉलम, तो कितना आ गया -5 आ गया। A24 पता करना है। A24 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो में, सेकेंड रो यानी कि ये हो गया, और फोर्थ कॉलम सेकेंड रो यानी कि ये वाली, और चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो ये हो गया 12। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। A23 यानी कि दूसरी रो ये है, और तीसरा कॉलम, तो पहला दूसरा तीसरा, समझना, दूसरी रो ये रही दूसरी रो, और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये रहा, तो कौन सी वाली संख्या हो गई हमारी, ये हो गई 5/2, 5/2। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट दिए गए हैं, 24 संख्या दी गई हैं, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं ये पता करना है। फिर इन्होंने कहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए कि 13 एलिमेंट हुए, केवल 13 संख्या हुई, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं ये आपको लिखना है। मैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली समझाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप सारी चीज़ें। अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे जैसे क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते तो नहीं हैं, अब आपको अगर ये चीज़ नहीं सीखनी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान होगा, बहुत आसान होगा, मैं आपको समझा दूंगा। अगर नहीं सीखना है तो किस तरीके से, कि अगर नहीं सीखना है, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, तो कितना क्या है, इन्होंने 24 एलिमेंट है जैसे कि, तो हमारे पास क्या क्या रो हो सकती हैं। जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है तो वो सीख सकते हैं बहुत जल्दी से। 24 के हम 2 फैक्टर करेंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो 24 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 24 × 1 लिख सकता हूँ, 2 फैक्टर 1 2, और 24 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 ही आएगा। सेकंड क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, 12 × 2, 12 दूनी 24 होता है, ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, 8 × 3 हो गया। फोर्थ क्या हो गया, 6 × 4 हो गया, 6 चौके 24। फिर अगला क्या हो गया, 4 × 6। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 × 8। फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 × 12। फिर अगला क्या हो जाएगा, 24 × 1। समझें।
ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि किस किस ऑर्डर के आपके जो बनेंगे मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है क्या कि उसमें 24 जो पहला नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना कि उसमें या तो 24 रो हों, इस तरीके से 24 रो हों, 24 संख्याएं हों और सिर्फ एक ही उसमें क्या हो कॉलम हो। या फिर क्या हो सकता है कि 12 रो हों, 1 2 3 4 इस तरीके से 12 रो हों और कॉलम कितने हों, सिर्फ 2 हों। तो यानी कि ये 12 लाइन हो जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ 2 हों। 8 रो हो 3 कॉलम हो, 6 रो हो 4 कॉलम हो, 4 रो हो 6 कॉलम हो, 3 रो हो 8 कॉलम हो, या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा गहराई से नहीं सीखना है उनके लिए सिर्फ ये आंसर आ गया कि अगर आप चाहें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मैट्रिक्स की। अब जिन लोगों को समझना है इस चीज़ को वो ज़रा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए सारी चीज़ें। 24 एलिमेंट्स काफ़ी हो गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ अभी 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स को मैं किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, जरा आप ध्यान से देखेंगे। और मान लीजिए ये 6 एलिमेंट्स में एक मैट्रिक्स भी बना, कौन कौन से मैट्रिक्स बनेंगे, ये बन सकता है। पहला मैट्रिक्स ये बन सकता है आपका 1 2 3 4 5 6, किसका कि एक ही रो हो और कॉलम कितने हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। पहला फर्स्ट केस हो गया। सेकंड ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए ज़रा 6 इसमें एलिमेंट्स हैं, उसको ऑर्डर क्या हो जाएगा कि 2 रो हैं और कॉलम कितने हो गए हमारे, 3 कॉलम हो गए हमारे। थर्ड देखिए, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, 6 एलिमेंट्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 × 1, आपको वही फैक्टर करने हैं जो मैंने अभी आप बताया था, फैक्टर करना है, 2 ही फैक्टर होने चाहिए इसके। तो 6 × 1 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा 1 × 6 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, एक पॉसिबिलिटीज़ ये हो गई। और जो लास्ट पॉसिबिलिटी है ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें रो कितनी है, रो हो जाएंगी 6 और कॉलम की संख्याएं कितनी है, सिर्फ एक कॉलम है। यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 रो हो जाएंगे और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 कॉलम हमारे पास हो जाएंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि मुझे 6 एलिमेंट, टोटल 6 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 से कम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे मान लीजिए ये सोचते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 1 2 3 4 5 और 6 कर दें, ये नहीं चलेगा क्या, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैंने आपको मैट्रिक्स शुरुआत की थी डेफिनेशन से, तो जो मैट्रिक्स होता है ये कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर आपका होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी दोनों में संख्याएँ आपकी आना जरूरी है। तो 6 की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी सिर्फ ये होंगी 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो इसी तरीके से हमारे पास 24 का हमें पूछा गया है। तो 24 के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्डर्स आर, देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कि 24 रो हों 1 कॉलम हो, 12 रो हों 2 कॉलम हो, 8 रो हों 3 कॉलम हो, 6 रो हों 4 कॉलम हो, 4 रो हों 6 कॉलम हो, 3 रो 8 कॉलम और 2 रो 12 कॉलम, या 1 रो हो और 24 कॉलम। आप कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मान लीजिए 13 एलिमेंट्स हो गए, अगर 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं। फिर से भाई सिंपल सा है, 13 के हम 2 फैक्टर करेंगे, किस तरीके से 1 × 13 और सेकंड हो जाएगा 13 × 1, और दूसरा कोई इसका 13 के फैक्टर हम कर नहीं सकते। तो 2 तरीके हो गए, क्या क्या हो गए, या तो 1 रो हो 13 कॉलम हो, या 13 रो हो और 1 कॉलम।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर हाँ जो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना है, तो उन बच्चों को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप सारे सॉल्यूशन का जो लिखा हुआ नोट्स है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारा सॉल्यूशन वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कहा गया है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 संख्याएं हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर 5 एलिमेंट हैं तो कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो फिर से वही है कि अगर मान लीजिए 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। क्या मैंने बताया था कि 18 को आपको 2 फैक्टर कर लेने हैं, तो पहला हो जाएगा 18 क्रॉस 1, सेकेंड मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, तीसरा 3 इंटू 6, चौथा 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। और कोई दूसरा तरीका नहीं है 18 के फैक्टर करने का, 18 के फैक्टर करने का। यानी कि इसका रिजल्ट क्या है, या तो 18 रो हो 1 कॉलम हो, 2 रो हो 9 कॉलम हो, 3 रो हो 6 कॉलम हो, 6 रो हो 3 कॉलम हो, 9 रो हो 2 कॉलम हो, 18 रो हो और 1 कॉलम हो। इसके अलावा और दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसी में कहा गया अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 5 एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स आर इसी के, यानी कि 5 के हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। या तो 5 रो हो 1 कॉलम हो, या फिर 1 रो हो 5 कॉलम हो। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। ये समझे, 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। चलो ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर, जिसके एलिमेंट्स आपको ये दिए गए हैं, मैं लिखूंगा लेट मैट्रिक्स इज कैपिटल A इक्वल टू, इन्होंने कहा 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, यानी कि 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। तो पहली रो को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, A पहली रो पहला कॉलम, A पहली रो दूसरा कॉलम। फिर सेकंड रो के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सेकंड रो पहली कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कहा गया कि 2 रो होनी चाहिए, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें होनी चाहिए, तो मेरे पास 2 गई और 2 ही मेरे पास कॉलम होने चाहिए, हो गए मेरे पास। इन्हें लिखने का तरीका मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सारे के सारे लोग समझेंगे। ये पहली रो है, तो पहली रो में जो पहला नंबर लिखा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और पहला जो हम संख्या लिखते हैं वो रो की संख्या होती है। तो ये कौन सी रो है, पहली रो है, तो मैंने पहली रो लिख दी। और ये पहला ही कॉलम है, तो मैं क्या लिख दूंगा, A11 लिख दूंगा। सेकंड के लिए पहली रो है, तो मैं पहली रो के लिए 1 लिखूंगा, और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकंड कॉलम है, तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A12 लिख दूंगा, A12 लिख दिया। इसके लिए कौन सी कॉलम, कौन सा रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, तो मैं A2 करूँगा, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, तो A21 हो गया ये। और इसी तरीके से ये A22 हो जाएगा। अब मैंने मैट्रिक्स हमने तैयार कर लिया है। अब हमें A11, A12, A21, A22 की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो ज़रा देखेंगे ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू कहाँ आएंगी, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेंगी। जैसे मुझे A11 पता करना है, A11 ज़रा ध्यान से देखेंगे, I की जगह पे 1 लिखना है, J की जगह पे आपको 1 लिखना है, ब्रैकेट I की जगह 1 लिखना है, प्लस J की जगह पे भी आपको 1 लिखना है, स्क्वायर कर दिया और अपॉन में मैंने 2 कर दिया। 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4/2 यानी कि ये आ जाएगा 2।
क्लियर होगा आपको। अब सेकंड वाला यानी कि A12, इसको A12 को AIJ के साथ क्रॉस करना है तो I के सामने आपको 1 लिखना है, I की जगह पे 1 लिखना है और J की जगह पे आपको 2 लिखना है। तो देखिए जरा, I की जगह पे आपको 1 लिखा प्लस और J की जगह पे आपने 2 लिख दिया, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर और अपॉन में 2 आ गया। 2 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 9/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको A21 पता करना है तो A21 हमारा क्या हो जाएगा, आपको A21 को AIJ से कंपेयर करेंगे तो I की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, J की जगह पे आ रहा है 1, I की जगह पे 2 आ रहा है और प्लस J की जगह पे आ रहा है 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9/2। आगे चलेंगे हम। अब हमें लास्ट वाला यानी कि A22 पता करना है मुझे। A22 अब मुझे क्या करना है, I की जगह भी 2 यूज़ करना है और J की जगह पे भी 2 यूज़ करना है। I की जगह 2 यूज़ करूँगा, J की जगह 2 यूज़ करूँगा, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2। 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 और 2 का 16 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, जो हमने मैट्रिक्स लिया था, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, A11, A11 की जगह पे मैं A11 की वैल्यू यानी कि 2 लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। A12, A12 की वैल्यू क्या आई 9/2 आया है तो मैं 9/2 लिख दूंगा। फिर मुझे लिखना है A21, तो A21 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, तो मैं यहाँ पे इसको 9/2 करूँगा। फिर मुझे लिखना है A22 और A22 की वैल्यू है 8, तो मैं यहाँ पे इसको 8 कर दूँगा और ये हमारा आंसर हो गया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3rd 4th का सेकंड पार्ट। अब आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये AIJ क्या दिया गया है, I/J दिया गया है। जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ था बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 × 2 का, 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ फिलहाल। हमें A11 पता करना है तो अब A11 का कंपेयर AIJ के साथ करेंगे तो I की जगह पे 1 लिखना है, J की जगह पे 1 लिखना है और फंक्शन क्या है हमारा I/J है तो 1/1, आंसर आ गया हमारा 1। अब A12 तो I की जगह 1 लिखना है, J की जगह आपको 2 लिखना है। I की जगह 1 लिखना है और J की जगह पे 2 लिखना है तो A12 कितना हो गया 1/2 हो गया। A21 I की जगह 2 लिखना है और J की जगह 1 लिखना है। I की जगह पे आपको 2 लिखना है, J की जगह 1 लिखना है, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। A22 I की जगह पे आपको 2 लिखना है, J की जगह पे आपको 2 लिखना है तो फंक्शन क्या है I/J है तो 2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो हमारे सारे एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं, A11, A12, A21 और A22 आपको मिल चुके हैं। मैट्रिक्स आपका ये था तो A = A11, इसकी वैल्यू आई है 1, A12 और A12 की वैल्यू है 1/2, A21 की वैल्यू कितनी आई है 2 और A22 की वैल्यू कितनी है 1। ये आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd के 3rd पार्ट में आपको अब एलिमेंट दिया गया है AIJ क्या दिया गया है I + 2J का स्क्वायर / 2 दिया गया है। मैट्रिक्स हमारा सेम है A11, तो मुझे क्या पता करना है, सबसे पहले A11 पता करना है तो इसका कंपेयर मैं इसके साथ करूँगा। जहाँ जहाँ I है वहाँ 1 लिखूँगा, जहाँ J है वहाँ भी मैं 1 लिखूँगा। तो I की जगह 1 प्लस J की जगह भी 1 लिखूँगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 2 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो ये आ जाएगा 9/2। अब मुझे A12 पता करना है, जहाँ I है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ J है वहाँ पे 2 लिखना है। I की जगह पे मुझे 1 लिखना है, J की जगह में जैसे ही 2 लिखूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 तो 25/2 आ गया। A21 जहाँ पे I आया है वहाँ पे 2 और J की जगह पे मैं 1 रिप्लेस करूँगा तो I की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2 और J की जगह पे कितना लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा। तो जैसे ही J की जगह 1 लिखूंगा 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो ये 2 आ जाएगा और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर अपॉन में 2। 2 और 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 तो 2 8 या 16 ये हो गया आपका 8 हो गया। इसी तरीके से आप A22 भी पता कर लेंगे। I की जगह पे भी आपको 2 पता लिखना है और J की जगह पे भी आपको 2 लिखना है। I की जगह पे 2 और प्लस जैसे ही आप J की जगह पे ये वाला 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा।
इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन 2 और 36 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी A11 की वैल्यू कितनी आई है 9/2 आई है 9/2। फिर है A12 की वैल्यू हमारी कितनी है 25/2, 25/2 है तो मैंने 25/2 कर दिया। A21 की वैल्यू कितनी है 8 है, A21 की वैल्यू कितनी आई 8 है ये, तो मैं यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ। और इसी तरीके से A22 की वैल्यू कितनी है 18 है 18 है, तो मैंने यहाँ पे 18 किया। ये हमारा रिजल्ट हो गया। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो मैट्रिक्स बनाना था वो कैसा बनाना था 2 क्रॉस 2 का, 2 रो 2 कॉलम वाला। लेकिन अब हमें जो मैट्रिक्स बनाना है ये 3 क्रॉस 4 का बनाना है, यानी कि 3 रो होनी चाहिए और 4 उसमें कॉलम होने चाहिए। और जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ये एलिमेंट्स हमें दिया गया है यहाँ से हमें सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो मैं लिखूँगा लेट मैट्रिक्स इज ए। तो ए क्या आएगा हमारे पास 3 रो होनी चाहिए। चलिए पहली रो और ये 3 रो हो जाएंगे तो ये, और 4 कॉलम होने चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम और पहली रो 4 कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम हमें चाहिए होंगे। ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हमें इन एलिमेंट्स की, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास 12 एलिमेंट है, इन सभी के हमें वैल्यूज़ पता करनी होगी। और वैल्यू कहाँ से पता करेंगे हम, ये जो हमें दिया गया है इससे हम पता कर लेंगे सारी वैल्यूज। सिंपल है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, मान लीजिए मुझे A11 पता करना है, तो A11 मैं A11 का कंपेयर AIJ से करूँगा तो जहाँ जहाँ I है मुझे वहाँ पे 1 लिखना है, जहाँ J है वहाँ पे भी मुझे 1 लिखना है। तो 1/2 में सेम लिखूँगा, मॉड -3 इंटू आई की जगह पे मैं लिखूँगा 1 और प्लस जे की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 सेम मॉड लगा दिया मैंने, -3 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और -3 + 1 कितना होता है -2 होता है। लेकिन ये मॉड में है तो 1/2 और मॉड की जो नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये 2 से 2 कट गया तो ये हमारा कितना आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से हम A12 पता करेंगे। A12 का मतलब है जहाँ पे I है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे J है वहाँ पे 2 लिखा जाएगा। तो 1/2 मॉड -3 इंटू आई की जगह पे मैं 1 लिखूँगा और प्लस J की जगह पे मैं कितना लिखूँगा 2 लिख दूँगा। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3 + 2 कितना होता है -1 हो जाता है। अब मॉड के अंदर -1 है, -1 को बाहर निकालेंगे तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 1/2 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें A13 पता करना है, 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे मुझे 1 लिखना है, J की जगह पे मुझे 3 लिखना है। -3 की -3, आई की जगह पे मुझे कितना लिखना होगा 1 लिखना होगा और J की जगह पे मुझे कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा। 1/2 -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3 और +3 कितना होता है 0 होता है। 0 का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से A14 पता करूँगा मैं, तो A14 के लिए आई की जगह पे मैं 1 और प्लस J की जगह पे मैं कितना लिखूँगा 4 का मैं यूज़ करूँगा। तो 1/2 और मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, -3 का 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4 क्या जाएगा मॉड के अंदर 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1/2 में करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब मुझे सेम इसी तरीके से A21 पता करना होगा। A21 को AIJ से कंपेयर करेंगे तो I की जगह 2 और J की जगह पे 1 आएगा। 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं 2 और प्लस J की जगह क्या यूज़ करेंगे 1।
तो 1/2 इंटू -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। -6 + 1 क्या होता है? -5 होता है। और -5 को जब मॉड से निकालेंगे तो 5 1 5 5/2 आ जाएगा रिजल्ट। A22 पता करूँगा मैं। 1/2 -3 आई की जगह पे आप 2 यूज़ करेंगे और जे की जगह पे भी 2 यूज़ करेंगे। तो -3 की जगह पे मैंने -3 लिखा, इंटू आई की जगह 2 और प्लस जे की जगह पे भी आपने 2 लिखा है। तो 1/2 -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा। अब जब -4 मॉड से बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा और 2 से 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। A23 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3। तो 1/2 -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का -6 आएगा। -6 + 3 कितना होता है? -3 होता है। तो मॉड के अंदर आ गया -3 और -3 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा 3 3 बन जा 3 यानी कि हो जाएगा 3/2। A24 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे 2 और प्लस जे की जगह पे 4 आ जाएगा। तो 1/2 -3 का 2 में मल्टीप्लाई -6 + 4 -2 और माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ये वाले मुझे एलिमेंट्स लिखने की जगह नहीं है, आप ये सारे नोट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा से लिखता हूँ सारे के सारे। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए या फिर मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, ये जगह ठीक रहेगी। ये तो आपने देख ही लिए हैं सारे, तो इसको हटा देते हैं। कोशिश करते हैं इतनी जगह पे ही आ जाए सारी चीज़ें। चलिए अब हमें A31 पता करना है। फंक्शन था हमारा 1/2 -3 इंटू आई। आई की जगह पे आप 3 लिखेंगे और प्लस जे की जगह पे आप 1 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मॉड के अंदर? -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 1 कितना होगा? -8 हो जाएगा। माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, 8 बन जाए 8 और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। इसी तरीके से A32 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे 3 और प्लस जे की जगह पे आ जाएगा 2। तो 1/2 मॉड में -3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 2 -7, माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, 7 बन जाए 7 7 और 7/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप A33 पता करेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस आई की जगह पे आप 3 यूज़ करेंगे और जे की जगह पे भी आप 3 यूज़ करेंगे। तो 1/2 मॉड में क्या आ रहा है? -3 का 3 मल्टीप्लाई तो -9 + 3 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, 6 बन जाए 6 और 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा आपको। A34 1/2 -3 इंटू आई की जगह पे 3 और प्लस जे की जगह पे 4। 1/2 -3 का 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो -3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 4 -5, मॉड से माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। सभी एलिमेंट्स की हमारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें सारी चीज़ें रख देनी है जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें, और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे A11 तक लिखा हुआ था, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है? A11 की वैल्यू आई है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे A12 था, A12 की वैल्यू आई है हाफ, 1/2 आई है तो मैंने 1/2 कर दिया। A13 लिखा था, A13 की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है तो मैंने 0 लिख दिया। A14 की वैल्यू कितनी? 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। इतनी सारी जगह है मेरे पास, सिर्फ आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। हाँ, अब आपको A21 की वैल्यू लिखनी है। तो A21 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी? 5/2 आया था, तो मैं इसकी जगह पे कितना लिख दूंगा? 5/2 लिख दूँ। A22 की वैल्यू मुझे कितना मिला था? 2 मिला था, तो मैं इसे हटा करके यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। A23 की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 3/2 आई है, तो मैं यहाँ पे 3/2। A24 की वैल्यू आपको मिली थी 1, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। A31 की वैल्यू आपको कितनी मिली है? 4, तो इसको हटा के मैं यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ।
A32 की वैल्यू, A32 की वैल्यू है 7/2, 7/2। चलिए A33 की वैल्यू है 3, तो मैंने 3 कर दिया। और A34 की वैल्यू आई है 5/2, तो मैंने 5/2 कर दिया। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे सारा नोट कर सकते हैं। जिन बच्चों को के मन में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम बोर्ड में कि हमें किस तरीके से लिखना है, उनके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप PDF में देख सकते हैं। वहाँ से बिल्कुल तरीके से लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का जहाँ आपको यूज़ करना है वो सारे तरीके से आपको लिखा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।